सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 19वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 16वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। 15वें और 16वें सूत्रों में वैराग्य का विषय रखा गया। पहले अपर वैराग्य और बाद में पर वैराग्य। और इस वैराग्य के होने पर ही समाधि लगती है। अपर वैराग्य होगा तो संप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य होगा तो असंप्रज्ञात समाधि। इनमें संबंध है। और वैराग्य होता है विवेक से, ज्ञान से। बिना उस तरह के विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। और फिर वैराग्य प्राप्ति के बाद में जब समाधि चलती है उससे भी विवेक प्राप्त होता है, विवेक ख्याति होती है। ज्ञान की प्राप्ति वहां भी होती रहती है। ज्ञान शुद्ध निर्मल होता रहता है, स्थितियां बदलती रहती हैं, शुद्धता अंदर की बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी इन वैराग्यों के लिए जितना जितना ज्ञान अपेक्षित है वो तो पहले होना ही चाहिए। इसलिए इन्होंने 16वें सूत्र के अंत में कहा था ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। वैराग्य को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? एक तो तरह तरह के उपाय प्राय किए जाते हैं। जिन वस्तुओं से हमें वैराग्य करना है उन वस्तुओं को दूर रखा जाता है। हम उनसे दूर चले जाते हैं, उनका विचार नहीं करते हैं, वो आलंबन सामने नहीं आने देते हैं, वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, धन संपत्ति का इत्यादि। एक तो ये तरीका है, ये बाहर का रूप है। वो भी एक सीमा तक उपयोगी होता है, किया जाता है। लेकिन इसका वास्तविक रूप यही है ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य। वैराग्य अलग से कुछ नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। ज्ञान की पराकाष्ठा हुई, उतना उतना ज्ञान बना तो वैराग्य घटित हो ही जाएगा। वैराग्य प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न उपाय भी करते हैं हम। और एक वैराग्य प्राप्ति के लिए ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, विवेक को पैदा करते जाते हैं। तो विवेक आया तो वैराग्य आ ही जाएगा। और ये मूल बात में स्पष्ट हो गई है तो व्यक्ति फिर ज्ञान के लिए ही अधिक प्रयत्नशील रहता है, अपनी समझ को ठीक करता है। क्योंकि अवैराग्य या तो राग ज्ञान की न्यूनता के कारण ही हुआ है। हमने उस वस्तु के प्रति जो ज्ञान समझ रखा है, ये मुझे इतना सुख देगा, इतना हित करेगा, जो हमने अज्ञानता से समझ रखा है, वही तो उससे छूटने नहीं देता है हमें। हम बन जाते हैं उससे। तो ये एकदम मूल बात है योग दर्शन की कि ज्ञान को ठीक करना है, हमें समझ को ठीक करना है। और उसके ठीक होने पे बाकी चीजें बाहर की हैं वो बहुत सरलता से अपने आप ही हो जाती हैं, उसमें अधिक प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता है। लेकिन ज्ञान को ठीक करना भी नए व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है। वो एकदम ज्ञान पे केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके विपरीत संस्कार बहुत अधिक होते हैं। उनको फिर अलग अलग उपाय बताए जाते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, इन नियमों का पालन कीजिए, इस दिनचर्या में चलिए, ऐसा खान पान करिए। अब ये है वो बाहर के उपाय,
थोड़ा समझाया भी जाता है, लेकिन बाहर के उपाय हैं। वो प्रारंभिक व्यक्ति बाहर के उपायों को चाहे अनचाहे, स्वयं की प्रेरणा से या दूसरों के नियम से, डंडे से, भय से, लोकलाज से करता है, कर सकता है, अंदर वो नहीं कर पाता है प्रारंभ में। इसलिए ये उपाय भी बाहर के एक सीमा तक आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। उससे धीरे धीरे हमें करने पे लाभ भी मिलता है और हमारी समझ भी ठीक होती है। हमें लगता है कि ये उपाय हैं, लेकिन इतना अवश्य समझ में रखना चाहिए कि ये अंतिम उपाय नहीं है, ये बहुत प्रारंभिक उपाय है। अंतिम उपाय तो ज्ञान से ही होगा, विवेक से ही होगा, और ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। इसलिए दुनिया को जैसे भी हम देखते हैं, भोगते हैं, उपयोग लेते हैं, अपना अनुभव होता है, दूसरों को भी हम देखते हैं उठते पड़ते चलते, उससे भी समझ है। ये समझ हमारी सतत बनती रहे, ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है। और जो समझ को बनाता जाता है, बस यही ज्ञान बढ़ता जाएगा उसका। ये संसार क्या है, कैसा है, ये उसके अनुभव में आ जाएगा। फिर अपना और दूसरों का देख करके भी, केवल शास्त्रीय रूप से चलने पे वो उतना दृढ़ नहीं हो पाता है, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन है ज्ञान की पराकाष्ठा ही, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो यहां तक हमारा विषय हुआ था, 16वें सूत्र तक का भाष्य हमने देख लिया था। और अंत में इन्होंने जो ये बात और कह दी थी कि ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है, और वैराग्य हो गया तो बस अब मुक्ति अवश्य ही होने वाली, अब कोई चिंता नहीं। हमें जहां जहां संदेह होता है कि पता नहीं प्राप्त होगी या नहीं होगी, उसमें कारण होता है कि हम उस स्तर पर रह नहीं पाते हैं, नीचे आ जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, वैसा संयम नहीं हो पाता है। तो लगता है कि तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, और कर ही नहीं पा रहा हूं तो मुक्ति कहां से होगी। लेकिन जब ये हो जाता है तो इतना पक्का है कि इसके बाद तो मुक्ति अवश्यम भावी है, होनी ही है, और इसके बिना मुक्ति नहीं होनी है, ये भी पक्का है, और भले ही कुछ भी करते रहे। तो ये पिछले वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। वैराग्य की तृष्णा, हाँ, परंतु सामान्य लोग व्यवहार में रहते हुए उसे सब भोगों को भोगने के बाद यदि उसको ऐसा लगा कि सारे व्यक्ति को उससे अलग हो रहा है, वैराग्य के प्रति तृष्णा नहीं, परंतु इससे ऐसे अलग हो गए, तो क्या उसको भी वैराग्य? बिल्कुल, ये तो होना ही है कि संसार के भोगों को भोगने से उसको उसमें दुख दिखाई दे रहे हैं, जैसा सुख चाहता था वैसा नहीं है, तृप्ति नहीं आ रही है, प्राप्तम प्रापणीयम नहीं हो रहा है, कृतकृत्यता नहीं हो रही है, ये उसको अनुभव में आ रहा है बार बार, कभी ये विषय कभी वो विषय, और एक भी विषय बार बार वर्षों दशकों हो जाते हैं, और उसको फिर एक निर्णय हो जाता है, ये वो नहीं है, उससे खिन्न हो जाता है, उसके प्रति प्रीति नहीं रहती है। ये वैराग्य की बात है, ये भी वैराग्य है, उस स्तर का वैराग्य है। और कोई पूछे? हाँ, ठीक है। अपर वैराग्य में वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये वशीकार शब्द आया था, वशीकार संज्ञा, ये चौथी बात थी। योगियों के 4 भाग किए जाते हैं, ये सबसे ऊंचा वाला है वशीकार के रूप में। वैसे अपर वैराग्य निचला वाला है, तो उसमें 3 जो थे, यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय, और चौथा है वशीकार संज्ञा। तो इनका पूछना है कि ये एकेंद्रिय वाला क्या है। इसमें एकेंद्रिय का मतलब है और सब तो उसका सद गया, किसी एक इंद्रिय के विषय के प्रति अभी आकर्षण बाकी है, पूरा वैराग्य नहीं हुआ। बाकी विषयों के प्रति उसका वैराग्य हो चुका है पूरा, और बाकी के प्रति वैराग्य हुआ है, तो उस एक इंद्रिय के प्रति भी वैराग्य उसका सदा तो होगा अवश्य, पहले जैसा नहीं रहेगा। मान लो 5 विषय हैं और 5 विषयों में से एक भी विषय पे कोई अच्छा संयम कर लेता है, तो बाकी चारों पे भी प्रभाव आता ही है। वो पहले जैसे दृढ़ नहीं रहते, पहले जैसा राग नहीं रहता, कमी तो आ ही जाती है।
लेकिन फिर भी ये आवश्यक नहीं कि एक विषय के प्रति वैराग्य हो गया है तो बाकी विषयों के प्रति भी वैराग्य हो ही जाएगा पूरा, वो बचे हुए रह सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रयत्न करने होते हैं। तो जिसने लगभग पूरा कर लिया है, थोड़ा सा किसी विषय के ऊपर अभी आकर्षण बाकी है, पूरा वैराग्य नहीं हुआ है, उसको एकेंद्रिय कहते हैं। और वशीकार संज्ञा में सबके ऊपर हो जाता है। यतमान में वो प्रयत्न कर रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा विषयों से हट रहा है, लेकिन बहुत सारे विषय अभी भी आ रहे हैं, आकर्षित करते हैं उसको। व्यतिरेक में कुछ विषयों को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ विषय यानी अनेक विषय अभी भी बाकी हैं। अनेकों से संयम कर लिया, अनेक अभी भी बाकी हैं। और एकेंद्रिय में अधिकांश हट चुके हैं, कोई इक्का दुक्का बचा हुआ रह रहा है, उनके प्रति अभी वैराग्य नहीं हुआ है, वो एकेंद्रिय है। और वशीकार संज्ञा में सारे के सारे हो जाते हैं। तो ये क्रमशः उत्तरोत्तर स्थिति है जी। एक काल में एक इंद्रिय का या सभी काल में? सभी काल में, हाँ। यूं एक काल में तो एक, यूं तो फिर पांचों विषयों के प्रति आकर्षण रह सकता है उसका, ये नहीं। एक काल में मतलब एक काल में एक का तो वैसे भी औरों का भी रहता है, हो सकता है, जो पांचों विषयों से जो युक्त है। यहां का अभिप्राय है कि किसी भी काल में उसका एक विषय अभी बाकी है, या कुछ बहुत कम विषय बाकी है, यूं कह सकते हैं। बाकी के प्रति वो हर काल में संयम कर चुका है, वैराग्य ला चुका है, थोड़ा बचा हुआ है उसको, यानी वशीकार संज्ञा से कुछ निचला है भाग, इतना। और कोई कुछ? ऐसा है, विदेह योगियों के भी संस्कार शेष रहते हैं और दूसरों के भी। विदेह और प्रकृति लय उनके रहते हैं, वो शब्द है, अभी अब आगे पढ़ेंगे अभी इस विषय को, कि समाधि कैसी कैसी होती है, उसमें संप्रज्ञात आएगी, फिर असंप्रज्ञात आएगी, फिर असंप्रज्ञात के भी भेद आएंगे, वहां ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। वैसे असंप्रज्ञात मात्र को, जो भी असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें चूंकि वृत्तियां तो रुक जाती है, निरुद्ध अवस्था है। और निरुद्ध अवस्था का मतलब है वृत्ति रुक गई है, विचार, चित्त की वृत्ति जो परिदृष्ट धर्म है, दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो वृत्ति रुकी है, संस्कार तो अभी बाकी है। ये सभी असंप्रज्ञात समाधियों के अंदर रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जिस समय कोई वृत्ति नहीं होगी, लेकिन संस्कार तो अभी बचे हुए हैं, और उसमें विधेय भी आते हैं, प्रकृति लय भी आते हैं। वहां दो तरह के भेद आएंगे, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय भी उसमें आएगा, उस स्थिति में वो लक्षण वहां भी घटता है, उपाय प्रत्यय में भी घटता है। उनके एक भेद है विधेय और प्रकृति लय। तो उनके संस्कार कुछ चीजों के प्रति वो हट जाते हैं। तो विधेय के लिए तो उन्होंने वहां जो लिखा है वो कर्माशय से संबंधित है, उनके कर्माशय अभी शेष रहते हैं, लेकिन स्थिति उन्होंने अच्छी बना ली है और मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। और विषय आगे देखेंगे वहां पर। और कोई कुछ? नहीं, वशीकार के बाद ही, क्योंकि ये जो एकेंद्रिय तक की है, यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय, ये तीनों वशीकार संज्ञा से निचले हैं। संप्रज्ञात समाधि होगी वशीकार संज्ञा के बाद में, यानी अपर वैराग्य के बाद में। तो ये जो तीन नीचे की बातें हैं उसको हम संप्रज्ञात समाधि में नहीं लेंगे, इन शास्त्र के अनुसार ये उसको संप्रज्ञात समाधि में नहीं लेंगे। हो गया? हाँ, तत् का मतलब है उस, वह, उससे, किससे? तो इससे पहले वाला भाग जो है पुरुष दर्शनाभ्यासात, आत्मा के दर्शन के साक्षात्कार का अभ्यास करके। आत्मा मतलब जीवात्मा की बात है, ये परमात्मा का नहीं है। हम स्वयं जब अपना साक्षात्कार करेंगे, उसके दर्शन का अभ्यास करेंगे, वो भी बार बार करना होता है, एक बार में नहीं होता है।
थोड़ा सा प्रत्यक्ष हो गया उसी से ही मतलब हम मान लें पूरा हो गया, ऐसा नहीं। वो बार बार होता है, बार बार करना होता है, लंबा होता गहरा होता जाता है। तो पुरुष के दर्शन के अभ्यास से, पुरुष दर्शनाभ्यास, और उसी पुरुष दर्शन के अभ्यास से अब तत्शुद्धि, उससे, उस दर्शन से जो शुद्धि हुई है, इसके दर्शन से हमारी अविद्या हटती जाएगी। प्रकृति पुरुष का विवेक, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति दृढ़ होती जाएगी। सत्व पुरुष को एक मानना, प्रकृति पुरुष को एक मानना, ये एक अविद्या है और ये एक प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, तो इसके दर्शन के अभ्यास से जो शुद्धि हो रही है अंदर ज्ञान की, और उस शुद्धि के होने के साथ साथ विवेक पैदा हो रहा है, प्रविवेक पैदा हो रहा है, विशेष प्रकार का विवेक आ रहा है। जैसे जैसे ये हो रहा है, अशुद्धि हटती जा रही है, मिथ्या ज्ञान हट रहा है, तो शुद्धि आती जा रही है। उस प्रविवेक से जिसकी बुद्धि तर हो गई है, आप्लावित हो गई, भर गई है, ऐसा पूरी भर जाती है, पूरा दिमाग वैसा ही बन जाएगा। तो तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि ही, विरक्त व्यक्ति के लिए बताया। हाँ, और पूछिए। इसमें नियम के रूप में मानना पड़ेगा कि अपर वैराग्य के होने पर ही संप्रज्ञात समाधि होगी। बिल्कुल नियम मानना होगा, बिल्कुल नियम मानना होगा। काफी संस्कार इसमें रोके हैं, लेकिन कुछ हैं और जो वृत्तियों के रूप में भी आ रहे हैं। जब ध्यान में बैठे हो, बात में बैठे, तो फिर उनको रोका, फिर अंदर प्रवेश किया, उतने अंश में माना जाएगा। भाई असंप्रज्ञात समाधि भी तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी लग गई एकदम से, किसी पहले शुरुआत होती है, थोड़ा सा हुआ, एक क्षण के लिए अनुभूति बनी, 1 मिनट के लिए बनी, 5 मिनट के लिए बनी, एक ही दिन बनी, फिर महीनों नहीं बनी, फिर बनी, बार बार हुई, उसका समय बढ़ता गया। तो आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि भाई इतना हुआ और इतना ये अनुभूति हुई। उसके और भेद आदि आगे बताएंगे, उससे स्पष्ट होगा, समाधि के जो भेद हैं उनसे आपको ये विषय और स्पष्ट होगा। लेकिन ये नियम तो हम मानेंगे कि अपर वैराग्य तो होना चाहिए, भले ही कुछ काल के लिए हो रहा है, तो कुछ काल के लिए हो रहा है, तो कुछ काल के लिए वो स्थितियां बनेंगी उसमें। ठीक है, उतने अंश में, क्योंकि जैसे ही वो स्थिति बनेगी, मानसिकता बनेगी वैराग्य की, अपर वैराग्य की, ज्ञान की एक विशेष स्थिति बनी है, तो अपर वैराग्य घटेगा, और घटेगा तो वो एक जगह स्थित हो जाएगा, एकाग्र होगा, और वहां जैसा जैसा जहां है उस तरह की अनुभूतियां उसको होंगी। तो उसको एक अंश में मान सकते हैं, लेकिन वो आंशिक है बहुत। बोलिए। संप्रज्ञात समाधि के अंत में आता है ये, प्रारंभ में नहीं आएगा ये, बिल्कुल अंत में। हाँ, तो अब विवेक ख्याति को रोका, लेकिन अब आगे भी तो विवेक प्राप्त करेगा। विवेक तो हो गई, जो पर वैराग्य है वो भी ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो वो जो विवेक है, तो वो गुणों से अलग किस तरह से वो विवेक भी रहेगा तो गुणों में ही। जिस समय ये विवेक पैदा हो रहा है, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति वाला विवेक पैदा हो रहा है, वो भी वृत्तिमय है। ये अभी वृत्ति की स्थिति है, लेकिन इसके बाद में गुण वैतृष्ण्य उत्पन्न होगा उसको, और अब निरुद्ध अवस्था में जाएगा। तो अपर वैराग्य, फिर संप्रज्ञात समाधि, आत्मा का साक्षात्कार, उसका अभ्यास बार बार करेगा और वो स्थितियां बनेगी, उसको वैराग्य आएगा, तो विवेक ख्याति को भी वो रोक देगा। लेकिन ये भी एक, ये उससे भी ऊंची चीज है, विवेक ख्याति से भी ऊंची चीज, कि यहां जितने अंश में अविद्या थी उसको भी वो हटा रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसकी समझ बनेगी, अपर वैराग्य के बाद में विवेक ख्याति भी प्राप्त हुई और उसको भी उसने रोका है, बस इसके बाद से निरुद्ध अवस्था प्रारंभ होगी। व्यवहार काल में आएगा, विवेक ख्याति रहेगी उसकी,
विवेक ख्याति को रोक देता है उसका यह मतलब नहीं है कि वो वापस से अवैराग्य की स्थिति में चले जाएगा, अविवेक की स्थिति में जाएगा। विवेक ख्याति का जो स्तर है वो तो उसका फिर भी बना रहेगा व्यवहार काल में, लेकिन अतिरिक्त बात क्या जुड़ गई है कि ये विवेक ख्याति भी त्याज्य है उस ऊपर वाली स्थिति के लिए। तो जब जब वो ऊपर की स्थिति में जाएगा, इस विवेक ख्याति की बात को भी, उसके चिंतन को भी, उसके विचार को भी, उसको छोड़ करके ही जाएगा। लेकिन जब व्यवहार करेगा तो ये अपर वैराग्य की स्थिति फिर भी रहेगी उसकी। अलग मानता रहेगा, प्रकृति पुरुष को अलग मानेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अवैराग्य में चला जाएगा, विषय भोग उसको आकर्षित करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो तो उसको प्राप्त हो गई है। आत्मा के रूप से भिन्न है, तो संप्रदाय हमारे जो विवेक रहता है तो वो क्या परिवर्तन वाला है ना, परिवर्तनशील है, वो भी परिवर्तनशील है। यही तो उसको समझ में आ रहा है। चिति शक्ति अपरिणामिनी अतो विपरीता अयम विवेक ख्याति, तो वो परिणामी है। वो कई चीजें हैं, उसमें एक चीज ये भी है परिणामी और अपरिणामी। यही तो उसको समझ में आ रहा है कि ये भी परिणामी है, और इसके आधार पर मैं कब तक जी सकता हूं, कब तक चलाऊंगा मैं इसको, कब तक बनाए रखूंगा। और इसको बनाए रखना है तो शरीर भी धारण करना होगा, सूक्ष्म शरीर साथ में रहेगा, मन साथ में रहेगा, तो ये तो बंधन ही है मेरा। तो इस विवेक ख्याति को जो कि परिणामी है और जो कि बंधन में ही हो सकती है, तो ये भी मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। तो परिणामी देखेगा उसको, बिल्कुल उस परिणामी का ये मतलब नहीं है, ध्यान देना, कि वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ये मतलब नहीं है वहां पर। लेकिन वो स्थिति हमेशा नहीं बनी रहेगी। वो सोएगा तो वो स्थिति चली जाएगी, अन्य कुछ कार्य करेगा, किसी कार्य में अत्यधिक व्यस्त होगा, बहुत तीव्र संवेग है किसी चीज का, तो वो उस तरफ से मन हटके इधर आएगा ही, वो हमेशा नहीं रहेगी। तो इसको अपरिणामी तो चिति शक्ति है, इसको आप परिणामी देखेंगे, उसका ये मतलब नहीं ले लें किसी शब्द को देख करके कि वो बिल्कुल ही नीचे हो गया। किसी के कपड़े स्वच्छ हैं, अब उसमें थोड़ा सा कुछ पसीना लग गया, बोले ये वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे ही अशुद्ध शब्द आएगा तो हमारे मन में ऐसा आएगा जैसे कि वो कपड़े कीचड़ में लिपटे हुए हों। कि आपने अशुद्ध कहा तो अशुद्ध तो कीचड़ में लिपटे हुए भी होते हैं। इन अतियों में नहीं जाना चाहिए। वक्ता कहां बोल रहा है और वहां अशुद्धि का क्या मतलब है। कोई कमरा महीनों से बंद हो तो गंदगी है, अशुद्ध है। एक साफ सुथरा है, सुबह झाड़ू लगाई, शाम को कहते हैं तो अशुद्ध हो गया, तो उस अशुद्ध का ये मतलब थोड़ा है जैसा कि महीनों बंद रहता है वैसा होगा वो। तो हमेशा कहीं भी कुछ बात को हमें देखना होता है तो प्रसंग को ध्यान में रख करके करते हैं, और उस प्रसंग के अनुसार ही फिर प्रश्न होना चाहिए। आशंका अनावश्यक नहीं कि ये शब्द है वो परिणामी होता है, मतलब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे थोड़ा ना होता है। हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, कुत्ते से अधिक वजन रहेगा उसका। आप कितना भी कर लो, वो हड्डी हड्डी हो जाए तो कितना भी कमजोर हो हाथी, और कुत्ता कितना भी तगड़ा हो या चूहा कितना भी तगड़ा हो, उस हाथी की तुलना कभी नहीं कर सकता। ऐसे ही समझना चाहिए। इस स्तर के व्यक्ति कितना ही कहे वो आपस में एक दूसरे को, वो भी कहे मेरा पतन हो गया, बहुत हो गया, तो वो सामान्य व्यक्ति ये नहीं, इनका तो पतन हो गया, मेरा तो पतन ही नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूं। वो पतित होकर के भी आपसे लाखों गुना ऊंचा है। वो पतित होकर के, दुबला होकर के भी चींटी से बहुत भारी है, लाखों गुना भारी है। वो व्यक्ति अपने स्तर पे शब्द का प्रयोग करता है। गुरुकुलों में है, मान लो किसी ने बाल बना लिए, मांग बना ली, कंगा लगा दिया, तो बोले ये पतित हो गया। ठीक है, होता ना, कहने में हो जाता है। अब संसार का कोई लौकिक व्यक्ति है, वो चोरी करता है, छल कपट करता है, बोले वो पतित है, मांस खाता है और न जाने क्या क्या करता है, तो बोले ये पतित हो गया, इसने कंगा लगा लिया बालों में, मांग लगा ली, अपनी बाल बाली है, बोले पतित हो गया। ठीक है, यहां तो पतित हो गया, यहां के हिसाब से उसका पतित का मतलब वो तो नीचे आ गया है वहां पर उसमें, लेकिन उसका ये मतलब तो ना कि वो उन जैसा पतित हो गया।
और वो खुश होए कि देखो ये इतना सब कर रहे हैं तो भी ये पतित है, इससे तो मैं ही अच्छा, मैं भी पतित हूं, मैं तो ये सब इस संसार में रह रहा हूं। पतित शब्द किस संदर्भ में बोला जा रहा है, किस स्तर पे बोला जा रहा है, ये देखना होगा। 2 रुपए की किसी ने चोरी कर ली तो बोले अधार्मिक है, चोर हो गया। उधर वो करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे हैं, बोले ये भी चोर, ये भी चोर, चोर चोर तो बराबर है, वो भी चोर मैं भी चोर। लोक में कहा भी जाता है, कई जने इस तरह के कुतर्क भी करते हैं। बोले मैं कभी रिश्वत नहीं लेता। बोले क्या 150 रुपए की रिश्वत लेंगे? 100 रुपए 200 रुपए के लिए अपने ईमान को बिगाड़ना, मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर चोर कहलाना ही है, भ्रष्टाचारी है, रिश्वत लेना कराना ही है तो ढंग से करूंगा, लाखों करोड़ों की लूंगा। ये क्या 100-200 रुपए की? अब ये बोला जाता है लोक में, क्योंकि बोले चोर तो चोर ही है, नाम तो बिगड़ ही गया, रिश्वत लेने वाला तो रिश्वत लेने वाला है ही। ये एक बहुत स्थूल रूप से बिना विचारे कहा गया वाक्य। और जो लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है, एक ने 100 रुपए की रिश्वत ली है, तो भले ही दोनों रिश्वत लेने वाले हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक 100 रुपए की ले रहा है, 1 लाख रुपए की ले रहा है, 1000 गुना अंतर है उसमें। और हम भी सोचते हैं, और कई बार इसीलिए, कई बार कोई व्रत भंग हो जाता है, नियम टूट जाता है, बोले अब तो नियम टूट ही गया, टूटने वाला ही व्रत भंगी तो मैं हो ही गया हूं, तो फिर वो बिना नियंत्रण के बस फिर तो पूरी तरह ही भंग करने में लग जाता है। बोले अब तो क्या, लोग मेरे को चोरी कहते हैं तो ठीक है, मैं चोरी सही, मैं तो करूंगा ऐसा। और अंतर हमेशा रहेगा, किस स्तर पे वो दोष किया जा रहा है वो अंतर देखना होगा। तो ये विवेक ख्याति परिणामी है, ये बदलती है। वो बदलने का मतलब उस संदर्भ में वहां के ऊंचे स्तर पे देखा जाएगा, बदलती है, वो स्थिर नहीं रहती, हमेशा नहीं रहेगी। स्वास्थ्य हमेशा रहता है बना हुआ, पहले बीमार था वो व्यक्ति, बीमार रहता, खान पान व्यायाम सब करके स्वस्थ हो गया। अब स्वस्थ रह करके बोले कि ये स्वस्थ ही जीवन है, स्वास्थ्य हो तो ही जीवन अच्छा है। अब स्वास्थ्य भी पा लिया, तब भी उसको लगता है कि नहीं, अभी भी पूर्णता तो नहीं है, कि केवल शरीर स्वस्थ हो गया इतना मात्र तो पूरी तृप्तिदायक बात नहीं हुई। अब ऐसा कोई देखे कि भाई स्वास्थ्य तो ऊंचा नीचा होता रहता है, फिर तो ठीक है, बीमार है वही ठीक है, नहीं ठीक है। वो जो स्वस्थ है उसका बीमारी आने का मतलब क्या है? तो छोटी मोटी कोई चीज हो रही है या कभी कभी हो रही है, बीमार रोगी की तरह से थोड़ा है, वो स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा है, इतना अच्छा चल रहा है। हाँ बोलिए। सत्व गुणात्मक ही होगा, सत्व गुण होगा ही, सत्व गुण के स्तर में भेद हो सकता है, लेकिन होगा सत्व गुण ही। बिना सत्व गुण के ये वैराग्य आ ही नहीं सकता है। अपर वैराग्य, अपर वैराग्य वो उस समय जो ये ज्ञान है तो वो सत्व गुणात्मक ही, पर वैराग्य भी है तो सत्व गुणात्मक ही, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? वो चित्तवृत्ति निरोध कर रहा है। ये जो गुणों से निवृत्त हो रहा है, गुण से वैतृष्ण्य कर रहा है, उस सत्व गुण से भी वैराग्य प्राप्त हो रहा है उसको। जिस समय ये ज्ञान हो रहा है वो है सत्व गुणात्मक ही। जब जब वृत्ति के स्तर पे आएगा, चित्त के स्तर पर है तो सात्विक की स्थिति ही बहुत ऊंची, लेकिन सात्विक स्थिति समझ करके भी उसको लगा कि ये ग्राह्य नहीं है मेरे लिए। अब उसको छोड़ के जो असंप्रज्ञात में जा रहा है, तो जहां छोड़ा था वो तो सत्व गुण की ही स्थिति है। पर वैराग्य भी सत्व की स्थिति है, सात्विक स्थिति है, और पर वैराग्य एक वृत्ति है। जिस समय वैराग्य हो रहा है, पर वैराग्य गुण वैतृष्ण्य हो रहा है, ये एक वृत्ति की स्थिति है। निरोध तो इसके बाद में घटित होगा, निरोध इसका परिणाम है, चित्तवृत्ति निरोध इसका परिणाम है, ये इसके एकदम बाद में होगा, एकदम शीघ्रता से होगा। लेकिन जब तक ये है कि पुरुष की ख्याति हो रही है, ये अलग है मैं अलग हूं, ये जो भेद आ रहा है, ये संप्रज्ञात की अंतिम स्थिति का भाग है। अब जैसे ही परवैराग्य होगा, परवैराग्य भी वृत्ति है एक, अब इसके बाद में वो असंप्रज्ञात में और निरोध अवस्था में जाएगा। और किन्हीं को पूछना, पूछिए। जो आपने कहा ज्ञान की
पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो ये जो ज्ञान है वो वेदों में है, उपनिषदों में है और दर्शनों में, इसके बिना भी इस ज्ञान की संभावना है? बिल्कुल, हमारे जीवन में भी है। ये तो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं या तो गुरुओं से सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं इत्यादि। ये है श्रव्य काव्य, सुन करके हमें जानते हैं या पढ़ करके हमें पता लगता है, भाषा से पता लगता है। उसके अलावा दृश्य काव्य भी है संसार में, ये जीवन में जो अनुभव है। इन पुस्तकों में भी ऋषियों ने जो लिखा है वो अपने अनुभव के आधार पर ही तो लिखा है, इसी का हम भी अनुभव करते हैं। तो अपना अनुभव से चोट खा करके, दुख खा करके, दुख का अनुभव करके हमें पता लग जाता है, सीख होती है ना, हमें समझ आ जाती है। तो ये तो परमात्मा ने व्यवस्था करी रखी है हमारी बुद्धि में, और हम सीखते भी हैं। कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है, किसी को कोई ठोकर लगती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देरी से सीखता है। तो ये तो एकदम व्यवहारिक चीजें हैं, उससे भी हम सीखते हैं, उससे भी वैराग्य को प्राप्त करते हैं। और दोनों का सहयोग चलता रहता है तो अधिक अच्छी तरह चलता है, पुष्टि होती है। किसी एक से कभी भी नहीं होगा, केवल पढ़ने से नहीं होगा, चाहे पूरे वेद पढ़ लें, इधर का अनुभव कुछ भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। और केवल अनुभव चल रहा है, वहां भी गड़बड़ हो जाती है, गलत अनुभव में चले जाते हैं। तो उसकी पुष्टि इधर से होती रहती है, शास्त्रों से पुष्टि होती है। इसका सीधा मतलब है कि जो आप्त लोग हैं उनके अनुभवों से हमारी पुष्टि हो रही है कि उनको भी ऐसा ही हुआ था। अब वैज्ञानिक लोग जो प्रायोगिक परीक्षण करते हैं, एक जने ने प्रायोगिक परीक्षण किया, वो खुद करता जा रहा है और कोई त्रुटि है उसको पता ही नहीं लग रहा है, वो हमेशा वैसा ही करता जा रहा है और उसको लग रहा है ऐसा ही है। लेकिन जब और भी प्रयोग करते हैं, अन्य स्थानों पे करते हैं, अन्य व्यक्ति करते हैं और वहां भी वही परिणाम आते हैं, या हमें पता लगता है ये का ये परिणाम उनको भी मिला था, तो अब पुष्टि हो जाती है। उसके बिना वैज्ञानिक में भी स्वीकार नहीं होता है। वो अनेक व्यक्ति अनेक स्थानों पे उसी क्रिया को करते हैं समान रूप से, तो एक ही परिणाम आता है, तब वो मान्य होता है। तो अकेला अकेला तो विज्ञान जगत में, भौतिक जगत में भी गलत चला जा सकता है। सब गलत जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जा सकता है, संभावना है। इसीलिए दूसरों के अनुभवों को भी हम पुष्ट करते रहते हैं, अन्य शास्त्रों से देखते रहते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों का प्रयोग करते करते फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वें सूत्र में इन्होंने पर वैराग्य को बताया, पीछे अपर वैराग्य को बताया था। और इन वैराग्यों के बाद में समाधि लगती है, तो वो समाधि कैसी होती है उसका कुछ रूप यहां पर बताया जा रहा है, फिर कुछ और विस्तार आगे भी बताएंगे। तो 17वें सूत्र की भूमिका देखिए। अथ उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्त वृत्ते है कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधि रीति। उपाय द्वयेन, दो उपाय के द्वारा। कौन से दो उपाय थे? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। उपाय द्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्ति, वो जिसकी चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो गई हैं उसका कथम उच्यते संप्रज्ञाता, ये संप्रज्ञात कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है? संप्रज्ञाता समाधि रीति, संप्रज्ञात समाधि कैसे होती है। इस पंक्ति का मैंने आपको पीछे भी उल्लेख किया था कि ये प्रसंग तो संप्रज्ञात समाधि का है, लेकिन लिखा क्या है? निरुद्ध चित्तवृत्ते है। अब यहां निरुद्ध शब्द लेकर के हम यूं अड़ जाएं कि निरुद्ध का मतलब तो है चित्तवृत्ति का पूरी तरह निरोध, सर्व चित्तवृत्ति निरोध। तो फिर तो भाष्यकार ने यहां पर गलत वाक्य लिख दिया कि संप्रज्ञात से पहले ही चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, संप्रज्ञात के पहले या संप्रज्ञात में। जबकि पक्का पता है हमें कि दूसरी जगह स्पष्ट लिखा है संप्रज्ञात में एकाग्र अवस्था रहती है, सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है। तो ये सब हमें चूंकि सिद्धांत पता है, इनके जहां मुख्य विषय है वहां मेरे को ये स्पष्ट है। तो अब यहां निरुद्ध चित्तवृत्ते है शब्द आने से हम क्या लेंगे? एक को छोड़ करके बाकी चित्तवृत्तियों के रुकने पर, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध तो हो ही रहा है वहां, बाकी सब हट रही हैं, उतना ही अंश लिया जाएगा। ये प्रसंग के अनुसार लेते हैं। अगर हम प्रसंग को हटा करके देखने लगेंगे तो शास्त्रों में पदे पदे हमको विपरीत चीजें लगेंगी। वक्ता का तात्पर्य, जब वक्ता ने दूसरी जगह स्पष्ट लिख रखा है तो उसके अनुरूप ही हमें यहां अर्थ लेना होता है। वेदों और शास्त्रों के प्रति जो बहुत सारी विपरीत बातें आ जाती हैं
यहां तो ये लिख दिया, यहां तो ये लिख दिया, ये तो परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है, ये कैसे हो सकता है, या तो ये गलत है या ये गलत है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। उसका मुख्य कारण इसी तरह की बातें होती हैं कि एक शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में भी होता है, उस जैसे शब्दों में उसके आसपास के अर्थ वालों स्थितियों के लिए भी प्रयोग हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक अर्थ है, पारिभाषिक अर्थ है, वो अपना अर्थ है ही, उसकी कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके आसपास की चीजें जो होती हैं, थोड़ी न्यूनता होती है, उनके लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। और व्यवहार में हर भाषा में हम प्रयोग करते ही हैं इसको। अब प्रधानमंत्री का कोई सचिव हो तो उसको कोई प्रधानमंत्री भी बोल देता है, बोल सकता है। कोई चिकित्सक बन रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो भी उसको कह सकते हैं चिकित्सक या डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, अभी बना नहीं है, उसकी पढ़ाई कर रहा है। योगी है, साधना कर रहा है, उसको भी योगी कहना शुरू कर देते हैं। अब योगी का तो मतलब है कि योग जिसको हो जाए। योग का पारिभाषिक अर्थ तो वही है कि संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात कोई तो एक समाधि हो, और उससे नीचे की स्थितियों में भी हम कहते हैं कि भाई ये योगी हो गया। भाषा में, हर भाषा में स्वीकार किया जाता है, संस्कृत में भी स्वीकार्य है ये। उसको जो जानता है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया है, वो तो है ही योगी, लेकिन जो उसका अध्ययन कर रहा है, जो उसका अभ्यास कर रहा है, उससे निचली स्थिति में वो भी योगी कहा जा सकता है। ये भाषा का प्रयोग है, हम प्रसंग के अनुसार से अर्थ निकालते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ये निरुद्ध चित्त व्यक्ति है, तो दो उपाय के द्वारा, उपाय दोनों जरूरी हैं। वहां भी ये प्रसंग आया था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, उसका मतलब ये नहीं है कि अभ्यास और वैराग्य में से कोई एक हो तो हो जाएगा, तो दोनों आवश्यक है, दोनों को जोड़ करके ही चलना है। तो इन दोनों उपायों से जिसकी चित्त वृत्ति रुक गई है, उसकी संप्रज्ञात समाधि कैसे होती है, प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे वो संप्रज्ञात समाधि में जाता है, उसके लिए ये 17वां सूत्र का है। तो सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। ये संप्रज्ञात तो समाधि का नाम हो गया, संप्रज्ञात समाधि। और चार चीजें यहां पर आई हैं, एक वितर्क, दूसरा विचार, तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता। ये चार स्तर बताए हैं। इनके रूप, इन चारों के रूप यानी स्वरूप, उसके अनुगमात, अनुगमन से, उसके अनुसार चलने से, उसकी प्राप्ति से संप्रज्ञात समाधि होती है। तो यहां जिस तरह से लिखा है, हम यूं भी कह सकते हैं वितर्क रूपानुगमात संप्रज्ञातः, विचार रूपानुगमात संप्रज्ञातः, आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञातः और अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। ये स्थितियां, ये स्वरूप वहां पर बनते हैं, उसके अनुरूप, उसके साथ साथ में फिर संप्रज्ञात आती है, बिना इनके नहीं आएगी, इनके साथ साथ में आएगी। अब ये जो चार शब्द हैं, इनका क्या तात्पर्य है, उसको भाष्य में खोला गया है। हमें इतना पता है कि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र अवस्था होती है, यानी एक वृत्ति बनी रहती है। अब वृत्ति बनी हुई है तो कोई ना कोई विषय भी होगा। किसके बारे में वृत्ति है? हम योग दर्शन देखें तो ये योग दर्शन आलंबन है, उसको देख रहे हैं। घड़ी को, लेखनी को देखें, इसको देखें तो ये आलंबन है। कोई विषय तो बनेगा, अंदर इसका विचार आ रहा है तो उसका कोई विषय तो होगा सामने। नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, जिसका भी विचार आ रहा है वो विषय तो सामने होगा, तो कोई ना कोई विषय अवश्य होना चाहिए। तो संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र अवस्था है, यानी चित्त में एक विचार है, वृत्ति है, तो उसका कोई ना कोई विषय भी अवश्य होना चाहिए। तो ये समाधियां किस विषय वाली होती हैं? उस विषय के अनुरूप वृत्ति आती है। जैसा विषय है वैसे स्वरूप वाली, उसके अनुरूप पीछे पीछे चलने वाली ये स्थितियां होती हैं। तो इन चारों में कोई ना कोई विषय सामने रहता है और वैसी वैसी वृत्ति भी रहती है। तो वो विषय कौन सा रहता है सामने, उस विषय का कौन सा स्वरूप रहता है, कौन सा स्वरूप रहता है, तो जो विषय सामने है वो कौन कौन से हैं, इसी को व्यास भाष्य में आगे खोला है। तो भाष्यकार कहते हैं वितर्कश चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोग। वितर्क क्या है? चित्त से चित्त का। अब ये चित्त का विषय बना हुआ है, इंद्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं।
इंद्रियों के सामने जब विषय होते हैं तब भी चित्त का वो विषय बनते हैं, लेकिन यहां मुख्यता किस बात की है? चित्त की। चित्त में वो आलंबन होना होता है। चित्तस्य आलंबने, आलंबन में, आलंबन के विषय में क्या होता है? स्थूल आभोग, स्थूल विषय रहता है। आभोगा का मतलब है उसका आलंबन रहता है। अब स्थूल शब्द का मतलब यहां पर एक स्थूल चीजें, जैसे पर्वत बहुत स्थूल है, कद्दू बहुत स्थूल है, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो हम कहेंगे कि ये स्थूल है। कोई इस परिप्रेक्ष्य में हम स्थूल मतलब मोटा, बड़ा। लेकिन यहां जिस मोटे बड़े की बात की जा रही है वो है महाभूत, क्योंकि सत्वर स्तंभ इसकी सूक्ष्मतम अवस्था है और उससे बनते 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 जो चीजें बनी हैं पंच भौतिक चीजें, पंच महाभूत, उसको यहां पर स्थूल कहा जा रहा है। पर्वत आदि की दृष्टि से नहीं है, हाथी घोड़े की दृष्टि से नहीं है, मोटे व्यक्ति की दृष्टि से नहीं है, मोटे पेड़ की दृष्टि से नहीं है, ये भूतों की दृष्टि से, पंच महाभूत जो होते हैं उनकी दृष्टि से, जो निर्माण प्रक्रिया में सबसे स्थूल तत्व बने हैं। इसके आगे तो तत्वांतर नहीं है, इसके आगे तो इनके मिश्रण से चीजें बनी हैं, वो अलग बात है। ये जो स्थूल है यहां के परिप्रेक्ष्य में, और ये स्थूल विषय कैसे पता लगता है तो आगे एक सूत्र भी आएगा, आगे समाधियों का फिर से वर्णन आएगा और वहां पर भी सूक्ष्म से स्थूल तक की परिधि कहेंगे। तो वहां व्यास भाष्य के अंदर बोला महाभूतों से लेकर के अलिंग पर्यंत, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। तो कहां तक जाएगा? अलिंग तक, यानी सत्वर स्तंभ तक। और ये जो शुरू की चीजें हैं ये महाभूतों के स्तर पर। तो वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूला आभोग, ये स्थूल भूतों के हमारी दृष्टि से तो वो भी सूक्ष्म है, लेकिन समाधि की दृष्टि से, संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से ये स्थूल आलंबन है। स्थूल आलंबन वहां पर रहेगा, ये स्थूल आभोग कहा जाता है। भोग हम समझते ही हैं किसी वस्तु का सेवन करना, आभोग अच्छी तरह से उसका सेवन करना। तो स्थूल वस्तु यहां के हिसाब से जो स्थूल है उसको अच्छी तरह से उसका पूरा ज्ञान होना। और यहां जब हम समाधियों की बात करते हैं तो एक बिंदु हमेशा मन में रखना चाहिए कि ये केवल विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहती है, विचार रहता है, ये ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां जो विषय है वो केवल सोचे जा रहे हैं, विचार में आ रहे हैं। किसी वृत्ति का बनना तो कई तरह से हो सकता है। हम पीछे 5 वृत्तियां देख करके आए हैं। अब मान लीजिए ये लेखनी ले लूं मैं, इसको स्थूल आभोग मान लें अभी थोड़ी देर के लिए। इससे संबंधित वृत्ति कितनी प्रकार से उठाई जा सकती है? इससे संबंधित वृत्ति है तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी? इस लेखनी से संबंधित वृत्ति है तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी? 5 वृत्तियां आप लोगों ने पढ़ी हैं। प्रमाण वृत्ति, ठीक है। प्रमाण के भी तो भेद हैं। कौन सा प्रमाण की वृत्ति आप कहना चाहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति, ठीक है। और कोई वृत्ति? स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति भी हो सकती है। विषय यही रहेगा। इसको मैंने देख रहे थे, अब हट गया, अभी भी हमारे मन में है ये कैसा है। वृत्ति तो है, उस वृत्ति का विषय क्या है, आलंबन क्या है, वही यही लेखनी है, लेकिन अभी स्मृति वृत्ति है। और जिस समय सामने देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। और क्या वृत्ति हो सकती है? इस लेखनी से संबंधित और क्या वृत्ति हो सकती है? शब्द प्रमाण भी हो सकता है ना। कोई बता रहा है कि मेरे पास ऐसी ऐसी लेखनी है जिसमें ऐसी ऐसी धारियां हैं और इसमें ये रंग है और इतना हल्का है, और ये बता रहा है। अब इससे बताने से भी तो हमारे मन में वृत्ति हो सकती है, और अनुमान से भी हो सकती है। इन्होंने लिख रखा है तो ये वही लेखनी है जैसी वो थी। इसकी लिखावट से पता लग रहा है कि इसने मेरी लेखनी से लिखा है, अपनी लेखनी से नहीं लिखा, मेरी शाई का प्रयोग किया है, पता लग रहा है कौन सी है, वो वाली लेखनी है। ये हम अनुमान भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष तीनों प्रमाणों से प्रयोग हो, स्मृति भी हो सकती है। तो संप्रज्ञात समाधि में जो वृत्ति हो रही है किसी वस्तु की, विषय अवश्य बनेगा, आलंबन अवश्य रहेगा, आभोग अवश्य रहेगा, लेकिन वो वृत्ति कौन सी?
वो स्मृति वृत्ति, क्या वो प्रत्यक्ष वृत्ति, क्या वो अनुमान, या तो आगम से, कौन सी वृत्ति है वो केवल और केवल प्रत्यक्ष वृत्ति मानी जाएगी। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो भी कुछ हो रहा है उसी विषय से संबंधित है, वही आलंबन है, वही आभोग है, उसको समाधि नहीं कहते। अब पंचमहाभूतों के बारे में हम आंख बंद करके चिंतन करने लगे, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बनते हैं, हमने सांख्य दर्शन की प्रक्रिया पढ़ रखी है, या जो भी हमने सोच रखा है ऐसे ऐसे बनते हैं, किसी ने प्रवचन में बताया, कुछ चित्र बना रखे हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं और हम ध्यान में बैठे हैं और बैठे बैठे उनका चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और कोई विषय नहीं उठा रहे हैं, है एकाग्रता वही विषय। मैं कह क्या, तो बिल्कुल एकाग्र स्थिति बन गई। और एकाग्र स्थिति का मतलब क्या है? एकाग्र स्थिति कब होती है? संप्रज्ञात समाधि में। मेरी संप्रज्ञात समाधि लग गई, सोच सकते हैं ना, एकाग्रता है, एकाग्रता है तो संप्रज्ञात है, ये संबंध हमने जोड़ लिया है, हम किसी शास्त्र की बात को कर रहे हैं, इसको समाधि नहीं कहते। जो विषय सामने है, आलंबन है, आभोग है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन वो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, तो ही वो समाधि की श्रेणी में जाएगा, नहीं तो वो ध्यान में जाएगा। ध्यान कर रहे हैं हम स्थूल भूतों का कर रहे हैं, आत्मा का कर रहे हैं, कोई भी आलंबन हो, वो विषय बना हुआ है, लेकिन यदि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उस समय, तो अब इसको संप्रज्ञात समाधि नहीं कहेंगे, भले ही एकाग्रता है। तो एकाग्रता मात्र संप्रज्ञात समाधि नहीं है। एकाग्रता मतलब जिस समय उसका प्रत्यक्ष हो रहा हो, प्रत्यक्ष वृत्ति में अगर एकाग्रता है तो हम उसको संप्रज्ञात में कहेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहां जो कहा वितर्क चित्त से आलंबने स्थूला आभ होगा, तो वो एक वृत्ति है, वो प्रत्यक्ष वृत्ति माननी है। एक बात हो गई पहला। तो स्थूल आभोग के, स्थूल भूतों के रूप का अनुगमन करते हुए जो समाधि लगती है वो वितर्क समाधि कहलाएगी, वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। दूसरा कहते हैं सूक्ष्मो विचारः। यहां केवल दो ही शब्द लिखे, वाक्य को पूरा नहीं किया इन्होंने। तो पिछला जो वाक्य था वो हम सारा जोड़ देंगे वहां पर। जैसे पहले कहा था वितर्कः, तो यहां का विचारः, चित्त से आलंबने, उसको जू का तू जोड़ लेंगे। स्थूला आभ होगा, उन्हें कहेंगे सूक्ष्म आभ होगा। बाकी सारा का सारा जू का तू मिलेगा। जो अतिरिक्त था वो दो शब्द इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो विचार रूपानुगमात भी संप्रज्ञात समाधि होती है। विचार रूप होता है, तो विचार में किसका रूप बनेगा? तो बोले सूक्ष्म का, सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं, 5 भूतों का जो सूक्ष्म रूप है वो तन्मात्राएं इसमें आएंगी। और उसके साथ साथ ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और मन, ये जो सूक्ष्म चीजें हैं इनको भी हम उसमें लेंगे। इसके पीछे अहंकार और बुद्धि तत्व, इन सबको ले लेंगे। एक ही नहीं है ये सूक्ष्म, ये सारी चीजें हैं। 5 महाभूतों को छोड़ करके और मूल प्रकृति को छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो है, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मतलब 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, ये दिखने वाली नहीं, आंख नाक कान नहीं। 5 कर्मेंद्रियां, ये भी सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी की सारी सूक्ष्म के अंतर्गत आएंगी। ये जब विषय बनते हैं, इनका जब आभोग होता है और इनका जब प्रत्यक्ष होता है, ये कहलाएगी विचारानुगत, विचारानुगमात संप्रज्ञात है, विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात है। ये दूसरे स्तर की है। हो गया? ये हमेशा ध्यान रखना है कि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रावस्था होगी, एक विचार होगा, तो उस विचार का कोई ना कोई आलंबन अवश्य होगा, और वो आलंबन प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो प्रत्यक्ष बाह्य ज्ञानेंद्रियों से नहीं, अंदर से भी होगा, अंदर से ही मन का होगा। लीन वस्तु लब्धातिशयत्वा अदोषः, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात अदोष, सांख्य दर्शन के सूत्र हैं ये वहां पर प्रत्यक्ष के संदर्भ में। तो योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, यानी बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, ये उससे संबंधित बातें हैं।
बाह्य बाहर जो दिखाई दे रहा है उससे संबंधित नहीं है, ये आंतरिक है। और महर्षि दयानंद ने भी एक जगह पे लिखा है, योगियों को इन सब चीजों का प्रत्यक्ष अंदर ही हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इतना उनका प्रत्यक्ष उसको अंदर ही हो जाता है, अंदर ही ज्ञान हो जाता है। अभी भी बाह्य वस्तुएं होती हैं तो ज्ञान तो हमें अंदर ही होता है। बाहर पेड़ है तो हमारे को अंदर ही ज्ञान होता है, पेड़ तो अपनी जगह पे है। उनको भी अंदर ही ज्ञान हो जाता है, अलग अंदर की व्यवस्था है, उसके लिए बाहर यूं जा करके देखने की उनको आवश्यकता नहीं होती है, अंदर ही हो जाता है। तो दूसरा स्तर है सूक्ष्मो विचार। तीसरा आनंदो ह्लादः। आनंद ये संप्रज्ञात समाधि का नाम है। आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात, ये तीसरा है। और उसमें विषय क्या होता है? ह्लाद। ह्लाद का मतलब आह्लाद, प्रसन्नता, सुख। सुख बहुत रहता है उसमें। और इसमें विषय, ये सुख तो केवल अनुभूति को बताया जा रहा है, इसका विषय जो बनेगा वो मूल प्रकृति बनेगी। और मूल प्रकृति में भी सत्वगुण, सत्वरजतम, ये इसके विषय बनेंगे। और उसमें भी सत्वगुण, प्रकृति का साक्षात्कार होगा। और उसमें बहुत अधिक सात्विक स्थिति रहेगी। सात्विक स्थिति इन सब के अंदर है। पिछली जो दो थी उनमें भी सात्विक स्थिति है, क्योंकि अपर वैराग्य को प्राप्त करके यहां पर आया है, तो सात्विक स्थिति तो है ही, बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये सारी। लेकिन विषय जो आलंबन बनेगा वो मूल प्रकृति का बनेगा। आनंदो ह्लादः में मूल प्रकृति का साक्षात्कार होगा। चौथा अस्मिता रूपानुगमात। तुमने कहा एक आत्मिका संविद अस्मिता। अस्मिता तो नाम हो गया इसका। उसमें होता क्या है? एक आत्मिका संविद, केवल एक आत्मा से संबंधित ज्ञान होता है, संवित होता है, सम्यक प्रकार से ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। अब वृत्ति यहां पर भी है, एकाग्रता यहां पर भी है, चित्त में वृत्ति है, लेकिन इसका विषय आलंबन स्वयं आत्मा है। आत्मा का यहां पर साक्षात्कार होगा। एकात्मिका संवित अस्मिता। अस्मिता ये स्वयं का, अस्मि अपने का भाव होता, केवल अपना प्रत्यक्ष होता है वहां पर। ये एकात्मिका संवित अस्मिता, ये चार भाग हैं। इन चारों में भी कुछ संबंध है। सामान्यतः हम इन चार को देखेंगे तो क्या मन में आता है कि जिस समय वितर्क होगा तो विचार नहीं होगा, पहले वितर्क होगा, फिर वितर्क पूरा हो गया तो विचार आएगा, विचार होगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो एक आत्मिका संवित अस्मिता होगा। ये एक सामान्य रूप से आता है। लेकिन यहां अलग बात है, उसी को स्पष्ट करते हुए व्यास जी आगे लिखते हैं, कह रहे हैं तत्र प्रथमश चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्क। ये जो पहले वाली है ये प्रथम चतुष्टयानुगत, इन चारों से अनुगत है। ये जो चार बात बताई थी, चारों चीजें इसमें रहती हैं। जिसको हम वितर्क कह रहे हैं उसमें विचार भी रहता है, आनंद भी रहता है और अस्मिता का भी, चारों चीजें रहती हैं उसमें, चारों चीजें रहती हैं। प्रथम चतुष्टयानुगत समाधि, इसको कहते हैं सवितर्क। वितर्क सहित है। वितर्क का मतलब है वितर्क सहित। वितर्क का मतलब वितर्क सहित है। ये बाकी तीन का निषेध नहीं है, बाकी तीन भी वहां पर रहेंगे, ये चारों रहेंगी वहां पर। जो पहला वाला है सबसे निचला स्तर जिसमें चारों रहते हैं, ये कहा गया। तो प्रथमश चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्क। दूसरा द्वितीयो वितर्क विकलः सविचारः। दूसरे में क्या होगा? वो वितर्क से विकल होगा। विकल मतलब रहित होगा। पहले वाली जो वितर्क थी वो नहीं रहेगी, लेकिन उसमें सविचार होगा। और सविचार के साथ साथ क्या होगा? आनंद और अस्मिता भी रहेगी उसमें, तीनों रहेंगे उसके अंदर। द्वितीय वितर्क विकल। केवल इतना है कि वितर्क के स्थूल विषय अभी आलंबन नहीं बनेगा उसका, ऊपर का बन सकता है, नीचे का नहीं बनेगा। तो वितर्क, द्वितीय वितर्क विकल सविचार, विचार सहित है ये। पहले वाले में सवितर्क था, वितर्क साथ में था। अब दूसरे वाले में वितर्क साथ में नहीं है तीनों, लेकिन नाम फिर भी लिखा जा रहा है सविचार, विचार सहित है ये। आगे तृतीयो विचार विकल सानंद।
तीसरी क्या है, उसमें विचार भी विकल हो जाता है, विचार से भी रहित होती है। वितर्क तो होगा ही नहीं उसमें, अब विचार भी नहीं है, लेकिन कौन सा है, सानंद, आनंद सहित है। तब इसमें आनंद और अस्मिता ये दोनों रहेंगे, दोनों स्थितियां विद्यमान है अभी भी। तो तृतीयो विचार विकलह सानंद। और चौथा जो है जिसको अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि कह रहे हैं, चतुर्थ तद विकलह। तद विकलह का मतलब है आनंद से भी रहित है। ये जो आनंद ले रहा था वो भी विषय वहां हट चुका है, तद विकलह। फिर है क्या, अस्मिता मात्र इति, केवल अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, अस्मिता मात्र। ये चारों की दृष्टि है अलग अलग। इसका क्या मतलब हुआ, जिस समय वितर्क संप्रज्ञात समाधि रहेगी उस समय सूक्ष्म का भी वो आलम कर रहा होगा, कर सकता है, आनंद भी उसको आएगा, ह्लाद भी होगा, उसको अच्छा लगेगा बहुत, और आत्मा की भी कुछ अनुभूति होगी। ये सारी चीजें चारों रह सकती हैं वहां पर। लेकिन अभी उसको वितर्क छूटा नहीं है, वितर्क पर केंद्रित रहता है वो। मुख्य बात है छूटा क्या है। जब संप्रज्ञात समाधि के ये 4 विषय बने हुए हैं, इससे पहले उसने काफी कुछ छोड़ा है। अपर वैराग्य में बहुत कुछ छोड़ दिया है। संसार के सुख आदि विषय अब उसके विचार का विषय नहीं रहेंगे, उसके वृत्ति का विषय नहीं रहेंगे। संसार के जो लौकिक भाई हैं उनसे रहित बाकी सारा है अभी उसके पास में। एक स्थिति बनी, बहुत कुछ छोड़ा। उससे आगे जाएगा तो वितर्क को भी छोड़ेगा। अब विचार, आनंद और अस्मिता 3 बचे, फिर विचार को भी छोड़ देगा, अब आनंद और अस्मिता बचे, फिर आनंद को भी छोड़ देगा, अब केवल अस्मिता बचा। यह है पुरुष दर्शन। और पुरुष दर्शन अभ्यासात अब वो फिर परवैराग्य में जाएगा। ये 4 स्तर यहां पर बताएंगे। और इसके लिए आगे का सर्व एते सालंबना समाधय। एते सर्वे, ये सारे के सारे जो अभी हमने यहां बताए, ये सालंबन समाधि है, आलंबन सहित है। इसमें किसी न किसी विषय का आलंबन हो रहा है। किसका, चित्त से, चित्त का। चित्त की दृष्टि से देखना है, चित्त का आलंबन कोई ना कोई विषय बना हुआ है, इसलिए इनको सबको सालंबन समाधि कहते हैं। आलंबन सहित है, इसमें स्थूल आलंबन है, इसमें सूक्ष्म आलंबन है, इसमें मूल प्रकृति आलंबन है, इसमें आत्मा आलंबन है, लेकिन कोई ना कोई आलंबन तो चित्त का अवश्य है। चित्त निरालंबन नहीं है, चित्त निरुद्ध नहीं है, पूर्णतः एकाग्र है, कोई ना कोई आलंबन बना हुआ है। तो कहा सर्व एते सालंबना समाधय, आलंबन सहित ये सारी समाधियां होती हैं। तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। भूमिका में कहा था कि ये संप्रज्ञात कैसे कही जाती है, कैसे होती है, तो बोले इस स्तर से होती है, इनमें ये चीजें होती हैं। इस सारा का सारा उसमें चलता है। लेकिन है ये सारा का सारा प्रत्यक्ष, ये हमें हमेशा विचार में रखना चाहिए, समझ में रखना चाहिए कि ध्यान करते करते जब एकाग्रता बन जाती है तो बहुत सारे साधक उस एकाग्रता को ही समाधि कहने लग जाते हैं, समाधि मान लेते हैं, क्योंकि एकाग्रता है वे, क्योंकि क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था जा चुकी है, एकाग्र अवस्था है, तो एकाग्रता होते ही संप्रज्ञात समाधि। ये बात नहीं है। आगे हम देखेंगे दूसरे पाद में भी कि आखिर एकाग्रता आ कहां से, कब से प्रारंभ हो जाती है योगांगों में। एक तो दृष्टि यह है कि योग के 8 अंग हैं और 8वां अंग समाधि है, वहीं एकाग्रता आती है, उससे नीचे एकाग्रता नहीं होती है। आगे हम सूत्र भी देखेंगे, भाष्य भी देखेंगे, अंतः साक्ष्य से हमें पता लगेगा ये एकाग्रता तो प्रत्याहार से ही आ जाती है। प्रत्याहार में भी एकाग्रता होती है, धारणा में भी एकाग्रता होती है, ध्यान में भी एकाग्रता होती है, और संप्रज्ञात में तो होती ही है। लेकिन एकाग्रता का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए हम उस एकाग्रता शब्द को देख करके, चित्त की एकाग्र भूमि को देख करके भ्रमित ना हो जाएं कि ये तो एकाग्रता हुई तो समाधि आ गई है। ये सावधानी अपने को रखनी है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।